अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा एनालिसिस। हम पढ़ेंगे कि रिसर्च में हम डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरह डाटा एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें इसका इंट्रो। रिसर्च में हम हाइपोथेसिस देखते हैं, रिसर्च मेथड को डिसाइड करते हैं, सैम्पलिंग और टूल्स को भी डिसाइड करते हैं जो हमने रिसर्च में अप्लाई करने हैं। लेकिन अगर डाटा को अच्छी तरह डील नहीं करते तो सारी रिसर्च बेकार जाती है। तो सबसे पहले हम डाटा को जानते हैं कि डाटा क्या है, डाटा का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखें मीनिंग ऑफ डाटा। डाटा को बेसिकली हम फिगर्स और रॉ फैक्ट्स के नाम से जानते हैं। ये अनप्रोसेस मटेरियल होता है जिसको प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। तो डाटा का मतलब है जो एविडेंस हम इकट्ठे करते हैं पॉपुलेशन से, सैंपल के ज़रिए, एज अ फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज से, क्वेश्चनेयर से और दूसरे टूल से, उस कलेक्टेड एविडेंसेस को हम डाटा बोलते हैं। जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसकी फाइंडिंग्स के लिए जो चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, जनरेट करते हैं, उससे रिसर्च डाटा बोलते हैं। तो यहाँ देखें डाटा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिवेरिएट डाटा और मल्टीवेरिएट डाटा। अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है यूनी का मतलब एक और मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा। तो यूनिवेरिएट डाटा क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल को स्टडी किया जाता है, इसे यूनिवेरिएट डाटा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, उनकी सिर्फ हाइट को स्टडी करना है, तो हाइट सिर्फ एक वेरिएबल है, इसमें और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं यूनिवेरिएट डाटा। इसमें वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि रिलेशन तो हम एक या दो वेरिएबल्स के दरमियान में करते हैं ना, तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, इसलिए इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसे कहते हैं यूनिवेरिएट डाटा। उसके बाद है मल्टीवेरिएट डाटा। जिस डाटा के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी किया जाए उसे मल्टीवेरिएट डाटा कहते हैं। जैसे 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है जिनकी हमने हाइट, वेट, एज सब वेरिएबल को स्टडी करना है, तो इसे कहते हैं मल्टीवेरिएट डाटा और इसमें वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ डाटा की। तो रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की करैक्टरिस्टिक्स को या ट्रेड्स को स्टडी करते हैं, ऐसे टूल अप्लाई करके जो उन ट्रेड्स को क्वांटिफाई करें। लेकिन तमाम ट्रेड्स को और करैक्टरिस्टिक्स को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए डाटा की नेचर की बेस पे डाटा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं असाइन की जाती, जैसे मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी। कोई भी डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं अगर वो फीचर को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव डाटा। ऐसा डाटा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती हैं और इसे ईजीली क्वान्टिफाई किया जा सकता है, इसे क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। मतलब जो डाटा हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और इजीली क्वांटिटी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे एज, वेट, लेंथ, हाइट, नंबर ऑफ़ स्कूल्स, नंबर ऑफ़ रेजिडेंट, etc। क्वांटिटेटिव डाटा को सर्वे में, साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ किया जाता है और ये डायरेक्टली रिसर्च कंक्लूजन के साथ लिंक करता है और इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। जबकि जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको हिस्ट्रिकल स्टडी में, एथनोग्राफी में, केस स्टडी में या सर्वे रिसर्च में यूज़ किया जाता है और ये रिसर्च कंक्लूजन के साथ डायरेक्टली लिंक करता भी है और नहीं भी करता, और इसे इजीली कलेक्ट नहीं किया जा सकता, इसे कलेक्ट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लास्ट पैराग्राफ में देखें तो 2 टर्म का इस्तेमाल हुआ है, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या कंडीशन होती है जिसमें वैल्यू फिक्स्ड रहती हैं और किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो जाती हैं, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू होती हैं। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और इन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए क्वान्टिफाई किया जा सकता है। तो वेरिएबल की बेस पे डाटा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, कॉन्टीन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा। कॉन्टीन्यूस डाटा क्या होता है? ये डाटा स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं देता, रेंज में वैल्यू देता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं जो हम उन वेरिएबल से लेते हैं
जहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू का तो आपको पता ही होगा 1/2, 0.5 ये होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। जहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं उसमें वो कॉन्टीन्यूस डाटा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसे मेजरेबल डाटा भी बोलते हैं, जिसे मेजर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे लेंथ, ब्रीथ, हाइट, वेट या अचीवमेंट इन परसेंटेज, कोई भी चीज़ आप परसेंटेज में बता रहे हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्टीन्यूस डाटा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट डाटा, ऐसा डाटा जिसे हम काउंट कर सकते हैं और फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती इसमें। ये न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं जो ऐसे वेरिएबल से लेते हैं जो होल नंबर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस को नहीं। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ़ बॉयज़, यहाँ पूरा नंबर बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ रूम्स, नंबर ऑफ़ फैंस, तो यहाँ एक पूरे होल नंबर की बात की हुई है, तो इसे कहेंगे डिस्क्रीट डाटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सोशल रिसर्च में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टूल इस्तेमाल करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और ये जो डिफरेंट टूल हैं डिफरेंट टाइप्स का डाटा हमें देते हैं। ऑब्जर्वेशन से हम क्या करते हैं, नॉमिनल स्केल पे और ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल तक का जो डाटा होता है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो रिसर्च टूल पे डिपेंड करता है, और जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक हमने यूज़ करनी है वो भी रिसर्च टूल पे डिपेंड करती है कि हमने डाटा कलेक्ट करते हुए कौन सा रिसर्च टूल इस्तेमाल किया, और मेजरमेंट स्केल पे पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमने कौन सी स्टेटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल करनी है। वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मेजरमेंट स्केल पे और रिसर्च टूल पे। तो हमने डाटा कलेक्ट करते हुए क्या करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमने देखना है अपने टाइप ऑफ टूल हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने वेरिएबल्स का ख्याल रखना है, जो पहले से डाटा मौजूद है उसको चेक करना है, स्केल देखने हैं, एप्लीकेबल स्टैटिस्टिक जो उस पर अप्लाई हो सकती है उसे चेक करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कलेक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ये सब चीज़ें हमें कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या करने हैं, अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की बात करें तो ये डाटा एनालिसिस की तरफ सबसे पहला स्टेप है। डाटा को ऑर्गेनाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम डाटा को स्कोर करते हैं तो हमें रॉ डाटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं डाटा पे और प्रॉपर इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं। रॉ डाटा जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इनएक्यूरेट होता है, यूज़लेस होता है, और उसे हम ऑर्गेनाइज करके कंप्लीट बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं, यूज़फुल बनाते हैं। तो इसमें डाटा को ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या किया जाता है, डाटा को ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है ताकि कोई भी जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा से क्या मुराद हुआ कि डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करना, एडिट करके, क्लासीफाई करके, टैबुलेट करके। एडिटिंग में क्या करते हैं, एडिटिंग में करते हैं कि क्या डाटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है, डाटा को चेक करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, डाटा की डिवीजन करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में। उसके बाद टैबुलेशन होता है, जो क्लासिफाइड मटेरियल होता है उसको मैथमेटिकल टर्म में शो करवाते हैं। जब भी डाटा को टेबल की फॉर्म में या रोज़ की फॉर्म में और कॉलम की फॉर्म में शो करें तो उसे कहते हैं टैबुलेशन। तो रॉ डाटा को अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। अगर हम डाटा को अरेंज करें तो डाटा सेम उसी फॉर्म में प्रेजेंट हो जिस फॉर्म में पहले था, तो उसे बोलेंगे अनग्रुप डाटा। और जो अनग्रुप डाटा होता है वो यूज़लेस होता है और वो कोई भी रिज़ल्ट नहीं देता। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सारा इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डाटा एनालिसिस, ठीक है, और डाटा एनालिसिस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं। आप मेरे साथ एंगेज रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।